हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीओ का 5 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का पेपर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी हम टैकल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बी सी बाई ए। बी हमारे पास क्या है? वो है 0.84 इंटू 32 और ए है हमारे पास 0.48। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। एंड जब हम इसको डिवाइड करते हैं तब हमारे पास क्या आता है? ये हो गया 1 and 6, ये हो गया 2 and 4, राइट। ये गया 12 टाइम्स एंड ये गया 8 टाइम्स 4 एंड ये गया कितना? नहीं, इसको हम 2 से कर देते हैं, इसको हम 3 से कर देते हैं। एंड ये गया कितना? 2 और ये गया 8 टाइम्स, ठीक है। तो 28 इंटू 2 कितना होता है? 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The table shows the data of population and illiteracy rate among the population of 3 different village. 3 different village है हमारे पास PQR, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल की रेशियो ये दे रखी है, परसेंट ऑफ लिटरेट ये है, और इलिटरेट मेल्स एंड फीमेल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिया गया है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन विलेज आर, ये है विलेज आर, इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन विलेज पी। तो विलेज पी से हमें कितना कम करना है वो हमें पता करना है, कितने कम है वो हमें पता करना है। सो यहाँ अभी हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास दिख रहा है नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन आर कितने हैं। एक मिनट, आ गया 150 हमारे पास दे रखा है नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन आर, विच इज़ 150। नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन पी कितना है? ये है 380। इसका हमें बस परसेंटेज मतलब पता करना है। तो 380 माइनस 150 बाय 380 इंटू 100। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, 3 and 2 और ये हो गया 380 इंटू 100। 0 से 0 कट हो गया, नीचे आ गया आपके पास 19 और ये गया 50 टाइम्स, यानी 19 आपके पास आएगा। एंड ये कितना हो गया? 15, 1 कैरी 11, 0 by 19 which is equal to how much? 60, 10 by 19 which is option number 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर द आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों करते हैं? क्योंकि जो आर्क होगी वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होती है, और इसको हम कर देते हैं थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एंगल हमें दे रखा है 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 42, एंगल कितना दे रखा है? 60, और ये हो गया 360। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ गया 6 टाइम, 7 6 42 और ये हो गया कितना? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि मिहिर बाय अ बुक्स फॉर ₹625, हाउएवर बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल्स इट फॉर 550, व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंटेज। तो SP हमें दे रखा है 550, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 625। लॉस के लिए क्या करते हैं? SP में से CP माइनस करेंगे, तो 625 बाय 550 बाय 625 इंटू 100, ये कितना हो गया? 75 बाय 625 और ये गया कितना? 100 टाइम्स।
ये हो गया हाउ मच 1 and 15, और ये हो गया कितना 1 2 and 5, ये गया 15 टाइम्स, नहीं 3, और ये गया कितना 2 and 5, ये गया कितना 4 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 12%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ अर्पित फेल बाय 5% आफ्टर 1 year and further fell by 8% after second year due to bad performance. Initially his salary was this much. What is his current salary? ठीक है, तो 80,000 की उसकी सैलरी थी। हाँ, अब इसमें पहले कितना कम हुआ, इसमें पहले हुआ 5% कम, यानी कि 95/100, और फिर 8% कम हुआ विच इज़ इक्वल टू 92/100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 95 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 69920, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये क्या कह रहा है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द ग्राफ शोज द डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled फॉर वोकेशनल कोर्स इन 2 इंस्टीट्यूट X and Y ड्यूरिंग 3 years। ये ईयर्स हैं और X and Y हमें दे रखा है। What is the difference between average number of students enrolled in Institute X in 2010 and 11? पहले हम इसका ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है 2010 में हमारे पास X में कितने बच्चे थे 320, और 2011 में कितने हैं 240। इनको ऐड करेंगे 560 हो गया, एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 280। ये हमारा किसका आ गया X इंस्टीट्यूट का एवरेज आ गया, एंड Y इंस्टीट्यूट का हमारा 2011 एंड 12 का देखना है विच इज़ 320 और प्लस करेंगे 200 विच इज़ 520। 520 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ गया 260। इन दोनों का डिफरेंस हमें बोला है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 20 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज़ दिस मच, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3πr², एंड इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4158। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 × 22/7 r² और 4158, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1386, और 22 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63। ठीक है, तो अगर हम देखें r² की वैल्यू कितनी होगी 63 × 7, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 441। तो r² की वैल्यू कितनी होगी 21। हमें क्या पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हो गया कितना 2/3, 22/7, और ये हो गया कितना 21 × 21 × 21। तो ये और 21 तो कैंसिल हो गया। 21 का स्क्वायर अभी हमने देखा कितना था 441, इंटू करेंगे 44 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए लास्ट में हमारे पास 4 आना चाहिए। हम पूरा मल्टीप्लाई ना भी करें तो देखिए यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज़ 48 किलोज। इफ़ फोर स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 44 kilos and 4 student of average weight 58 kgs is also added, then find the weight of 16 student. Okay, तो 8 स्टूडेंट्स का अगर हम टोटल वेट निकालें तो कितना होगा,
टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट, ये हो गया 48 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 384। एंड बाकी के इन जो 44 वालों का वेट निकाले तो ये हो गया 44 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 176। और अगर हम नेक्स्ट 4 किलोज़ का वेट निकालते हैं वो हो गया कितना 58 इंटू 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 232। ठीक है, अब ऐड कर देंगे इनको, ये हो गया 384, 176 एंड 232 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 792। 792 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो हम ये यहाँ पे इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2a प्लस 1 प्लस 2a x है ये। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ पे हो गया क्या 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x। तो यहाँ 2x कैंसिल, यहाँ 1 और 1 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4x और ये कितना हो गया माइनस 8x विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या कह रहा है, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 4 सेलर्स एंड द रेशियो ऑफ ब्रांड 1 लैपटॉप सोल्ड टू ब्रांड 2 लैपटॉप। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स हैं और ये उनका रेशियो है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, द नंबर ऑफ ब्रांड 1 लैपटॉप सोल्ड बाय ए सेलर ओके इज़ हाउ मच मोर देन ब्रांड 2 सोल्ड बाय बी सेलर। ठीक है, तो हमें ब्रांड 1 का मतलब ए का ब्रांड 1 निकालना है। तो ये कितना होगा, टोटल है हमारे पास 4000 एंड 3 रेशो दिया है तो 3/4 आ जाएगा और ये किया कितना 1000 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 3000। वही हमें मतलब ब्रांड सेलर बी का ब्रांड 2 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 नहीं, ब्रांड 2 पूछा है ना, ब्रांड 2 तो 1 है, ठीक है, इंटू 6000। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 2000। इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 1000 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये क्या कह रहा है, अ बॉय गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and returns back at the speed of 70 kilometers per hour. What is his average speed? तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, वो है 2ab a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 2 इंटू 30 इंटू 70 बाय 30 प्लस 70। तो नीचे तो हो गया 100 और ये कैंसिल हो गया। 21 इंटू 2 कितना होता है 42 किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूपूज इनकम इज़ 20% मोर देन मधुज इनकम, देन मधुज इनकम इज़ लेस देन रूपूज इनकम बाय। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जब यहाँ मोर दिया है तो हम नीचे प्लस करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्स है हमारे पास 20 और 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 और ये हो गया 100। ये और ये कैंसिल, ये और ये 6, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 50। तो इसका कितना मिक्स फ्रैक्शन आएगा, ये आएगा 16 2/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4।
मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge debt of 9429 due in 3 years at 12.25 simple interest per annum. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 100 p डिवाइड बाय 100 t प्लस आर टी और t माइनस 1 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो 100 इंटू p कितनी है 9429, 100 इंटू 2 कितना, t कितना हो गया, टाइम हमें दे रखा है 3 ईयर्स का, तो ये हो गया 300 प्लस r कितना दे रखा है हमें 12.25 इंटू 3 करेंगे, 12.25 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/2 इज़ 1, तो ये हो गया 1. ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ कितना हो रहा है, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 36.75 और इन दोनों को ऐड करके हम कितना लिख सकते हैं, ये लिखेंगे हम, देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं 942900 बाय इन दोनों को ऐड करेंगे 336.75, ये पॉइंट हटा, ऊपर 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गए. जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी 2800 की, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 6 डिफरेंट क्लासेज ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल. तो ये स्कूल्स हैं, ये क्लासेस हैं. Which class has the maximum number of students from all the schools together? तो देखिए हमें वैल्यू सबकी दे रखी है 917, 924, यानी फिफ्थ तो ऑप्शन होगा भी नहीं, फिफ्थ हमें दे भी रखा है. हमें कौन कौन सा बोल रखा है, हमें 8th, 9th, 10th और 7th चेक करना है. तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें 919 सबसे ज़्यादा है, विच इज़ क्लास नंबर 8. मिनिमम पूछा, ओके. मिनिमम कौन सा है हमारे पास, क्लास नंबर 9 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 34, 60 एंड 75. ओके, तो हमें बेसिकली एलसीएम निकालना है. 20, 28, 34, 60 एंड 75. 5 बाहर करते हैं तो ये हो गया 4 टाइम्स 28, 34, 12 और ये हो गया कितना 1 एंड 5. 4 बाहर करते हैं तो ये हो गया कितना 1, 7, 34, 3 एंड 15. 3 बाहर आ जाएगा 1, 7, 34, 1 एंड 5. ठीक है, अब कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा, नहीं अब कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 5 इंटू 34 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3. जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ 35700. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू नंबर्स. तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √AB. ए हमें क्या दे रखा है 0.03 और ये दे रखा है 0.0003. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/100 और इसको लिख सकते हैं हम 3/1000, 10,000 सॉरी. तो ये 3 तो बाहर चला जाएगा रूट के, ये बाहर जाएगा एज 10, ये बाहर जाएगा एज 10 और ये दोनों जाएंगे एज 10. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.003
विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये क्या कह रहा है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ 5, ए बी बी सी एंड सी ए इज़ 7, तो ये वाली वैल्यू हमें पता करनी है। तो इसका फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो ये इजी हो जाएगा, विच इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया क्या, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए बी सी हमें कितना दे रखा है 5, अंदर हो गया 5 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 3 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 5, 25 और 21, 5 इंटू 4 हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 20। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द सर्वे रिपोर्ट ऑन फेवरेट गेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ यंग पीपल। ठीक है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ 4980 पीपल वर सर्वेड देन द सेंट्रल एंगल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्टर इंडिकेटिंग फुटबॉल का ये है। ठीक है, तो 30% हमें बोला है, 30% ऑफ 360 हमें निकालना है, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 108। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि द शॉपकीपर इंक्रीजेज द कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड इसमें क्या कह रहे हैं, द शॉपकीपर इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम बाय 50% एंड ऑफर्स द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन दिस मार्क प्राइस, व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंटेज। तो मान लीजिए ओरिजिनल सीपी कितनी है, ओरिजिनल सीपी है हमारे पास 100 एंड इस पे इंक्रीज़ किया है 50% का, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया 150 का। उसी पर उसने ऑफ़र किया है कितना डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट न्यू मार्क प्राइस पे, तो ये कितना हो गया 60/100। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। सीपी से 90 जो है वो कम है, यानी कि 10% का इसको लॉस हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है an item with the mark price of ₹Z was sold at this after the discount of 12%, what is the value of Z। ठीक है, तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या थी Z, तो मैं यहाँ Z ही लिखती हूँ, एंड वो सोल्ड 12% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि ये कितना हो गया 88/100, और सोल्ड कितने पे किया है 6622 पर, तो ये गया कितना 4 टाइम्स, नहीं पहले तो 8 टाइम्स करते हैं इसको, तो ये कितना गया 3602 में, देन ये कितना पे गया, ये गया 2 और ये गया 25 पे, और ये गया 301 पर। ठीक है, तो लास्ट में तो 5 आएगा, Z इज इक्वल टू 301 इंटू 25 हमें दे रखा है, तो लास्ट में 5 आएगा, तो ये तो हट गया, एंड जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 7525, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन बाय ग्राफ केयरफुली टू गिव द आंसर दैट फॉलोज, मार्क्स obtained by 4 student in mid 1 and mid 2। ठीक है, तो ये mid 1 है, ये mid 2 है। मार्क्स obtained by हेमंत यहाँ है in mid 1, ये is are what percentage of the total marks obtained by all the students in mid 1। ठीक है, तो अगर हम देखें सब बच्चों के मिला के कितने बन रहे हैं मिड 1 में, तो ये हो गया 33, 30,
36 और 21, ये हो गया 0 और ये हो गया कितना 12। हेमंत के कितने हैं 30, टोटल कितना हो गया 120 और ये हो गया 100, ये और ये गया 4 एंड ये गया कितना 25, यानी कि 25% है हेमंत के मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ द कंट्री इन द ईयर फॉर वेरियस सेक्टर्स, अमाउंट्स इन लैख, ओके ये सब दे रखा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम मैक्सिमम अर्निंग सेक्टर टू मिनिमम अर्निंग सेक्टर। तो मैक्सिमम हमारे पास कितना है, मैक्सिमम अर्निंग सेक्टर है हमारे पास सेल्स का, दैट इज़ 115, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है हमारे पास कम्युनिकेशन का, दैट इज़ 60, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 55, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, ये है P1 + R/100 और ये हो गया T। तो P की वैल्यू है हमारे पास 8000 एंड ये हो गया कितना 1 + 10, 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये हाफ ईयरली पे हमें बोला है, और ये हो गया 100 और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यों आया, क्योंकि हमें ये हाफ ईयरली पे लगाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ हम -1 भी कर देंगे ताकि हम इसको उसमें कन्वर्ट कर सकें, क्या इंटरेस्ट में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 और ये हो गया कितना, ओके एंड ये हो गया 11 का स्क्वायर होता है कितना 121 और नीचे हो गया 100 और ये हो गया -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 8000 और ये हो गया 21/100, तो ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1680, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस। तो हमें HCF पता करना है, ठीक है, तो यानी कि ये डिवाइड होना चाहिए दोनों। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x 2 3 पावर x⁻³ ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया, ये कितना हो गया x² + 1 और ये हो गया x⁴ - x⁻² + 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x² + 1 और x² - 1। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन है, यानी कि ये इनका HCF हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें हमें बोर्ड मार्क्स निकालना है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये बड़ा लगता है तो आप टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया क्या 1/2 इंटू 14/13, तो ये हो गया कितना 7/13। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, ये कितनी होगी हमारे पास 3/2 डिवाइड बाय 13/4 एंड इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 4/13, ये क्या 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/3 और ये कितना हो गया 7/4, सीधा ही उल्टा कर देते हैं तो ये हो गया 4/7। अब इसको सारा लिखते हैं एक साथ, कितना आएगा यहाँ पे, ये आ गया 6/13 + 7/13
प्लस 1/5 और यहाँ आ गया ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1/5 है और ये हो गया कितना 6 और 7/2, तो ये हो गया क्या 7/10। माइनस माइनस के बाद ये कितना आ रहा था 4/21 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ 6 और 7/2 के साथ, तो ये और ये कैंसिल 2 और ये हो गया 3 टाइम्स। अब ये कितना आएगा 7 और 13, ये हो गया 1, तो 1 + 1/5 डिवाइड बाय 7/10 और ये हो गया 2/3, यही था। तो ये कितना हो गया इंटू 3 करेंगे इंटू 10 करेंगे तो 21 और 20 1/30 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ करते हैं तो ये क्या हो गया 6 और 6/5 एंड ये हो गया 30, तो ये हो गया 6 टाइम्स विच इज़ 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, इफ़ 2 men और 4 women कैन बिल्ड अ वॉल इन 34 days, इन हाउ मैनी डेज 6 men एंड 5 women कैन बिल्ड द सेम वॉल। ठीक है, तो देखिए यहाँ और है यहाँ एंड है, दोनों में फ़र्क है। और मतलब होता है या तो इन्होंने किया है इन्होंने किया है, या फिर ऐड होता है दोनों ने साथ मिलके किया है। तो 2m 34 डेज़ ले रहे हैं इज़ इक्वल टू 4w जो है वो भी 34 डेज़ ले रही हैं, तो 34 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, यानी मेन और विमेन का जो रेशियो है वो क्या आएगा 2:1 का। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है हमारे पास 2 × 2 × 34 विच इज़ इक्वल टू 4 × 34 which is equal to again 16 12 136। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें इतने वेमेन का काम मतलब कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, तो 6 men एंड 5 women, 6 men + 5 women का हमें देखना है। पर अगर हम यहाँ देखें क्या हो रहा है, ये देखिए इसको अभी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 + 5। ठीक है, W इज़ इक्वल टू काम कितना है हमारे पास 136, W हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी W आना था, तो W ऐसे भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें ये कितना हो गया 17 इज़ इक्वल टू 136 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि 8 दिन में ये सारे मिलकर काम ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड हमें इसका HCF पता करना है। तो देखिए इसको हम यहीं से सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। 1 तो चलो सबका HCF होता है तो इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 ही है जो कि इन सबको डिवाइड करेगा क्योंकि ये सारे इवन नंबर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं जिसमें हमें क्या बोला है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ओके, इफ़ द person purchased all the items, ऐसे कर देती हूँ, if the person purchased all the items for rupees this much then cost of TV is less than laptop buy। तो TV अगर हम देखें ग्रे है और लैपटॉप है हमारे पास, ये इन दोनों में कम कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है 5% का कम। तो 5/100 इंटू ये करेंगे हम 3 लाख, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 45 और 3 0 बाद में, यानी कि
इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा 45,000 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ कॉस ए की वैल्यू जो है वो इतनी है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस ए। तो हमें पता है कि कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ होता है 60 पे, ठीक है। यानी कि 180 माइनस 60 हम करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 120। या फिर अगर हम ऐसे भी ना करें तो हमें पता है कि साइन 180 प्लस माइनस ए का कितना वैल्यू होता है, ये साइन ए ही होता है, राइट। तो हम यहाँ 120 ना लिख के साइन 60 ही लिख सकते हैं, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि महेश अग्री टू सेल राइस विद 24% लॉस एज द राइस गॉट रॉटन। मतलब राइस जो है वो ख़राब हो गए थे, इसीलिए महेश ने एग्री किया उसको 24% के लॉस पे बेचने का। However, he cheated the customer and gave only 19 gram of rice in place of 50 gram of rice. What is the percentage of his profit? ठीक है, तो अगर हम देखें कि 50 ग्राम राइस का कॉस्ट हम निकाल लेते हैं 50 रुपीज़, तो 19 ग्राम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 रुपीज़। पर उसने क्या किया है, SP ऑफ 19 रुपीज़, 19 ग्राम जो है वो लगाया है SP ऑफ 50 ग्राम के, ठीक है। एंड इससे इसका साथ में कितना लॉस दिखा रहा है, वो 24% का लॉस भी दिखा रहा है अपना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 100 माइनस 24/100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 38, ठीक है। तो अगर हमें इसका प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 38 माइनस 19/100, नहीं बाय 19 इंटू 100, ये आएगा। जब ये करेंगे तो कितना आएगा, 19/19 इंटू 100, और ये हो जाएगा 100% उसका प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ सिलेंडर हैज़ सम वाटर इन इट एट द हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर। इफ़ द स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज़ पुट इनटू इट, then find the rise in the height of water if the radius of the cylinder is 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें पता है इन क्वेश्चन में जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा ना उतना ही जो है वो राइज करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है, VS लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये है 4/3πr³। R कितना है हमारे पास 9, तो 9 क्यूब आ जाएगा। तो ये कितना गया 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 972 पाई। और वहीं अगर हम देखें इसका सिलेंडर का अब हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। तो ये हो गया क्या पाई, R कितना हो गया 12 इंटू 12, और H हमें पता करना है क्योंकि वही है जो राइज करेगा, ठीक है। ये वाली हाइट नहीं डाल देना क्योंकि वो अलग है। इसको इक्वल टू करेंगे हम 972 पाई से, ये और ये कैंसिल हो गया। देन अगर हम यहाँ देखें 6, ये हो गया कितना 4, 8 और 6, देन ये हो गया 61 एंड इसकी वैल्यू हो गई 6.75। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A कैन डू 1/5 पीस ऑफ वर्क इन 20 days, B कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 36 days, while C कैन डू 80% ऑफ द सेम वर्क इन 160 days। ठीक है,
B, C can together started the work for X days. After X days, B left the work and A joined C, and both of them completed the remaining work in X minus 41 days. Okay. If the ratio between the work done by B and C together to the work done by A and C together is 19:6, then what is the fraction of same work completed by 6 alone in 2x days? ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है बट ये है नहीं. ओके, तो अगर हम देखें ए जो है वो कंप्लीट करता है 1/5 पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, यानी कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, वो 100 डेज़ में ख़त्म कर लेगा. वहीं अगर हम देखें बी, तो बी जो है वो 30% जो है वो काम ख़त्म कर लेता है कितना, 36 डेज़ में. तो अगर हम यहाँ देखें 30% वो ख़त्म कर लेता है 36 डेज़ में, यानी कि 1% वो करेगा कितना, 36/3 में, और 100% करेगा इंटू 100 में. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डेज़ में. वहीं अगर हम सी की बात कर लेते हैं तो सी जो है वो 80% काम जो है वो 160 डेज़ में कर लेता है. तो 1% काम करेगा कितने में, 160/80, और ये हो गया 100. तो यानी कि ये कितने दिन में कर लेगा, ये 200 दिन में सारा काम ख़त्म कर लेगा. तो अब हमारे पास क्या है, 100, 120 एंड 200. इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 600, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है. 600 की बात करते हैं. 600 बी और जो सी है वो x दिन में करते हैं काम पहले, तो फिर जो है बी चला जाता है और ए और सी जो है वो मिलकर कितने दिन में करते हैं, x minus 41 डेज़ में काम ख़त्म कर देते हैं. तो इसको अगर हम देखें, सॉल्व करते हैं, 600 इज़ इक्वल टू, ये हो गया कितना, बी एंड सी की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए 6 है, ये हो गया कितना 5, और ये हो गया कितना 3. तो बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8. तो ये हो गया 8x, और ए एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9. तो 9 इंटू x minus 41. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ये हो गया कितना, 600 इज़ इक्वल टू 17x minus 369, और ये अगर उस तरफ जाएगा तो 17x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 969. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 57. ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि what fraction of the same work can be completed by 6 alone in 2x days. तो 2x हमें निकालना है, तो ये हो गया कितना, 2 इंटू 57, और नीचे आ जाएगा कितना, 600, क्योंकि टोटल काम है. मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, क्योंकि 3 जो है वो सी का काम है. तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100. ठीक है, तो यानी कि 57/100 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स बी 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज़ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस. तो ट्रांसवर्स जो होती है वो ऐसे बनती है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है √d² माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम देखें d हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस, विच इज़ 20² माइनस 6 प्लस 9 कितना होता है, ये होता है 15. 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 125. यहाँ ये अंडर रूट में है, तो ये हो गया 400 माइनस 225. नहीं, d² तो हमें पता ही करना था ना, टेंजेंट का हमें दे रखा, तो ये हो गया 20, ये d² रहेगा यहाँ पे. तो d² इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम
अंडर रूट हटाएंगे तो उस तरफ चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 225, और डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 625, तो डी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निकुंज गोज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट of the stream in 1 kilometers and 2 kilometers along the current in 15 minutes. How long will it take to go 7 kilometers in the stationary water? ठीक है, तो अगर हम इसको देखें along की बात कर रहे हैं, जैसे कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो u प्लस वी करेंगे हम, दोनों स्पीड ऐड होती है। ये हमें क्या बोल रखा है, ये जाता है 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो डिवाइड करेंगे इसको 60 से, कितना डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 एंड u प्लस वी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 8। वहीं अगेंस्ट द स्ट्रीम या फिर अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो वो हमें क्या बोला है, वो बोला है कि 1 घंटे में जाता है वो 4 किलोमीटर, यानी कि u माइनस वी जो है वो हमारे पास आ गया 4 किलोमीटर्स का। तो अगर हम देखें u प्लस वी एंड इसमें ऐड करते हैं हम u माइनस वी को, तो क्या आएगा 4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 12, तो 2u की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 12 और u की वैल्यू होगी हमारे पास 6, वहीं v की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर्स। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि वो कितने टाइम में 7 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाएगा, तो 7 हो गया, नीचे होगी स्पीड 6, और हमें क्या बोला है, ये टाइम हो गया इसका कितना 1 आवर 10 मिनट्स का, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है at 7:30 p.m. the owner of the bicycle noticed that the thief is taking away his cycle from his home and is cycling in a particular direction at the estimated speed of 10 km per hour. He informed the police about the theft and the policeman started from the same point half hour later than the time of the theft, but with the speed of 12 km per hour. What time the police will catch the thief? ओके, तो अगर हम देखें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है, और दोनों में गैप कितना है, गैप दिया है हाफ एन आवर का, तो डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ आवर में जो हमारा थीफ है वो कितना डिस्टेंस चलेगा, वो चलेगा 10 इंटू हाफ विच इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर्स वो चल जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बोला है, हमें रिलेटिव स्पीड पता करनी है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होंगी, विच इज़ 12 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर्स के रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो अगर हम देखें टाइम हमें पता करना है, स्पीड हमारा डिस्टेंस है हमारे पास, स्पीड हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हमें पता करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ 5/2 किलोमीटर्स एंड ये हो गया कितना 2.5 आवर्स। तो 8 PM के बाद 2.5 आवर्स मतलब कितना होगा, 10:30 बजे वो चोर को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द पाई चार्ट बिलो shows the spending of the state on various sports during the particular year. If the total amount spent on the sports during the year was this much, how much was spent on cricket and hockey together? हॉकी यहाँ है, क्रिकेट यहाँ है, तो इनका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 33 by 100 into 7500 and 000, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कितना 2475 एंड 3 0 बाद में आएंगे 1 2 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल CAB इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट A, ओके, A B और C।
एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर और ए सी बी का बाइसेक्टर जो है वो ओ पे मिलते हैं। इफ़ बी ओ सी इज़ 125 तो बी ए सी हमें पता करना है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ये होता है 90 प्लस एंगल ए बाय 2 और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसकी दे रखी है 125। ठीक है, तो अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो एंगल ए बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और एंगल ए की वैल्यू आ गई कितनी 70। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, 3 करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये क्या कह रहा है, 2 ट्रेन्स मुंबई राजधानी एंड किशन राज एक्सप्रेस ऑफ लेंथ दिस एंड दिस आर 1050 meters apart and running on a parallel track towards each other. Mumbai Rajdhani is running at the speed of 62 kmph and Kisan Express is running at 55 kmph. How much time will they cross each other? Okay, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों की लेंथ और इसको ऐड करके, विच इज़ 850 प्लस 700 प्लस 1050। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2600। और सिंस ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, नहीं रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इनकी स्पीड ऐड होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें या पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 62 इंटू 5/18 कितना होगा, ये होगा 17/0.22 और अगर हम देखें 55 को कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5/18 और ये हो गया 15.28। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्पीड आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 32.50। ये पॉइंट हटा, ऊपर 2 0 आ गए एंड इसका कितना कैलकुलेशन होगा, ये होगा 80 सेकेंड्स में ये क्रॉस कर लेगी। हमारे पास ऊपर मीटर दे रखा था, नीचे किलोमीटर पर आवर था, इसीलिए हमें उसको चेंज करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि इफ़ साइन बीटा की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये हम बीटा लिख देते हैं, तो साइन इज़ 1 and 3, तो ये क्या आएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर हम देखें 9 - 1 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया √8। अब हमारे पास है सेक बीटा, ये हो गया √8 और ये हो गया tan। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2/√8 का स्क्वायर एंड ये हो गया 4/8 विच इज़ 1/2। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ राइट स्क्वायर पिरामिड हैविंग द लेटरल सरफेस एरिया is 624 centimeter. If the length of diagonal of the square is this, find the volume of pyramid। ठीक है, तो अगर हम देखें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1/2 × 4a × L जो कि है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। इसकी वैल्यू दे रखी है 624। ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 24, राइट। 24 ये कहाँ से आया, डायगोनल हमें दे रखी थी कितनी 24√2 और इसको अगर हमें साइड में कन्वर्ट करना है तो साइड में क्या कन्वर्ट करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल बाय √2। तो डायगोनल तो हमें दे रखी है कितनी
24√2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे तो साइड हमारे पास 24 आ जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे 24 डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें L, यहीं पे हम कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो ये हो गया कितना 1 5 एंड ये हो गया 6। ठीक है, ये गया 12 टाइम्स, ये गया 1 एंड 3 टाइम्स, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर्स। H की वैल्यू अगर हम निकालें तो H की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आता है, ये आता है L² माइनस a/2 का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में। तो अगर हम देखें ये आ गया कितना 13² माइनस a, हमारे पास 24 था, 24/2 इज़ 12 स्क्वायर, ये हो गया 169 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू 25। रूट अभी भी चल रहा है, यानी कि H की वैल्यू होगी 5। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 1/3 साइड स्क्वायर, और ये हो गया हाइट। साइड स्क्वायर हमारे पास कितना है 24 इंटू 24 इंटू 5, ये गया 8 टाइम्स। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 960 सेंटीमीटर्स पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इन रेशियो दिस एंड इट्स एरिया इज़ दिस, व्हाट इज़ द पेरीमीटर। तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स होते हैं वो होता है हमारे पास एरिया, तो यानी कि 3x इंटू 8x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 1944। अब ये कितना हो गया 24x² इज इक्वल टू 1944, ये हो गया 81 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर्स। लेंथ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ हो गया कितना 27, और ब्रेथ हो गया हमारे पास 72। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम देखें पेरीमीटर हमें निकालना है, तो ये होता है 2 इंटू 27 प्लस 72 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 99, और ये हो गया कितना 198। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है A एंड B completes a work in 24 and 30 days respectively, working 10 hours per day. The work is to be done in 2 shifts. The morning shift is for 6 hours and the evening shift is for 10 hours. On first day, A works in the morning and B works in the evening, and they interchange their shift every day. On which day did the work get completed? ओके, तो A जो है वो 24 में कर लेता है, B जो है वो 30 में कर लेता है। इन दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 120, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 4। ठीक है, अब अगर हम देखें 2 दिन में ये कितना काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 2 दिन में A एंड B जो हैं वो ख़त्म करते हैं 9 काम, राइट। और ये A एंड B जो हैं वो सेम, मतलब जो अपना प्रोसीजर है उसको रिपीट करते जाते हैं 120 डेज़ के लिए। तो 120 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा विच इज़ 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 हम पूरा का पूरा लेंगे। 13 पेयर आ गया है, तो इसका मतलब 13 इंटू 2 की बात हो गई है ये। ठीक है, तो अगर हम देखें 13 इंटू 9, यानी काम कितना ख़त्म हो गया है 13 इंटू 9 होगा विच इज़ इक्वल टू 117। टोटल काम था हमारे पास 120, यानी 3 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कितना होगा ये 26 डेज़ तो ख़त्म हो चुके हैं, डेज़ में यहाँ लिख देती हूँ, और ये यूनिट ऑफ काम बचा हुआ है। तो जो 3 यूनिट काम बचा हुआ है उसको कौन ख़त्म करेगा, वो पहला जो होगा 2/9 इंटू 3 डेज़ में ख़त्म होगा। ठीक है,
तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हो गया कितना 3 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू 2/3 डेज। तो ये होगा कम से कम आप लगा लीजिए 26 2/3 डेज। तो ये 27th डे पे काम ख़त्म होगा, क्योंकि 26 को तो ये क्रॉस कर चुका है ना, तो इसलिए 27th पे ख़त्म होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं हम। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू ये दे रखी है, तो कोसेक इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। हमें पता है कि साइन √3/2 कब बनता है, ये बनता है साइन 60 पे। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 कोसेक 60 प्लस कॉट 60। कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, ये ब्रैकेट में बाहर 2 लिख देती हूँ, और ये कॉट कितना होता है 1/√3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/√3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 6√3। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 6√3/3, और ये हो गया 2√3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर कोन आर इज इन रेशियो 12:5। इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस मच देन द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो रेडियस है वो 5a है और जो हाइट है वो 12a है। तो अगर हम देखें वॉल्यूम का जो दे रखा है हमें, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है 1/3। पाई को हमें बोला है 13.14 यूज़ करने को, और ये हो गया कितना 1/3 पाई r² h। तो ये हो गया 5a इंटू 5a एंड ये हो गया 12a। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 314। तो ये देखिए ये गया नीचे 100 और ये कैंसिल हो गया, राइट। तो इसमें हमें अब क्या दे रखा है, ये दे रखा है ये गया 4 टाइम्स, ये गया 25 टाइम्स एंड ये, यानी कि a क्यूब की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो a की वैल्यू होगी 1। तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 12 और रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 5। तो स्लांट हाइट हमसे पूछी है। स्लांट हाइट के लिए क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 12² प्लस 5² और ये हो गया कितना 144 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू √169 और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 3 नंबर आर इन रेशियो दिस, देयर एलसीएम इज दिस, देन देयर एचसीएफ इज। ओके, तो 5x देखते हैं एंड 7x और 9x मान लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना होगा 315x। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 34650। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 110, यानी कि HCF जो हो गया वो हो गया 110 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं हम एंड ये क्या कह रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ओके, तो आप ये क्या कर सकते हैं 1036 को अगर आप देखें तो कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 फॉर 259। वहीं 1813 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप 7 इंटू 259। ये बेसिकली आपको HCF निकालना है इसमें। और 385 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5 इंटू 259। तीनों में 259 कॉमन है, यानी कि HCF जो होगा वो 259 होगा। या आप क्या कर सकते हैं मतलब डिवाइड भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइड का एक तरीका मैं बता देती हूँ। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 111। 3 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, अब आप बाकी चेक करके देख लीजिए, ये और ये तो इजी हो जाएंगे। 111 से
भी नहीं होगा, 37 से भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं, जिसमें हमें क्या बोला है कि साइन ए की वैल्यू जो है वो ये है, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो साइन ए लिख लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी ये हो गया √5। अब हमें लिखना है यहाँ पे 7 माइनस tan ए कितना हो गया √5, और ये हो गया कितना 3 प्लस ये, ठीक है, ये हो गया कितना 7√5 माइनस 2 एंड ये हो गया √5। वहीं अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया कितना 9 प्लस √5 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये अलग अलग ही है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। या हम क्या करते हैं 3√5 को ना साइड में लिख देते हैं, तो 1/3√5 को बाहर ले जाइए एंड इसको जब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 7√5 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 9 प्लस √5, ठीक है। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3√5 और ये हो गया कितना 63√5 माइनस 18 प्लस 35 और माइनस 2√5। यहाँ लिखना शुरू करती हूँ मैं। ये हो गया 1/3√5 एंड ये हो गया कितना 61√5 प्लस 17, ठीक है। और ये हो गया कितना फाइनली 61/3 और ये हो गया 17 3√5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोटर्स on the voter list did not cast their vote and 80% cast their ballot paper blank. Okay. Winner secured 45% of the voters list and he got 280 votes more than his rival. The number of voters in the list is okay. तो टोटल वोटर्स मान लीजिए x हैं, तो जो विनर है उसको कितने मिले हैं, उसको 45% ऑफ टोटल वोट्स मिले हैं, यानी उसको 45x/100 मिल गए। तो लूज़र को कितने मिले हैं, लूज़र को मिले हैं x में से 20% ने तो वोट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया कितना 20x-100, जिसमें से 80 जो है उन्होंने अपना ब्लैंक पेपर दिया है, तो ये -80 और इसमें से ये वाले माइनस और कर देंगे हम 45x-100। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा x-65x/100 और -80 हो गया ये। वहीं अगर हम देखें ये हो गया 35x/100 और ये हो गया -80, ठीक है। तो 45/100 माइनस 35x/100 और -80 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये कंप्लीट माइनस होगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 280। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 45/100x माइनस 35x/100 और ये हो गया +80 = 280। ये कितना हो गया 10x/100 = ये उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 200, ये और ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू होगी 2000। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 एंड इसमें हमें बोला है कि एलसीएम ऑफ दिस हमें पता करना है। तो 73 को हम कैसे लिखते हैं, सिंस 73 इस प्राइम नंबर, तो ये 1 × 73 हो गया। 657 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 73।
तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 73 विच इज़ इक्वल टू 657। तो ये इसका एलसीएम हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, in a circle chord AB and CD intersects internally at C, if CD is this, okay, तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं एंड इसमें AB जो है और CD जो है वो इंटरसेक्ट कर रही, नहीं, वापस बनाते हैं। ये है हमारे पास एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है कि ए बी और सी डी, ए बी सी डी जो है वो ई पे आके कनेक्ट कर रही है। सी डी की वैल्यू हमें दे रखी है 18 और डी ई की वैल्यू हमें दे रखी है 5, ए ई की वैल्यू हमें दे रखी है 13, तो बी ई की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट है ए ई डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू सी ई डिवाइडेड बाय बी ई। तो इसमें अब हमें पुट करना है बस 13/5 इज इक्वल टू 13/BE। तो 13 कैंसिल हो गया, BE की वैल्यू होगी 5। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।